हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने बीमी विश्लेषण के अनुप्रयोग पढ़ा था, जिनमें से 4 अनुप्रयोगों में से 3 अनुप्रयोग हम पढ़ चुके थे। चौथा अनुप्रयोग है कि बीमी विश्लेषण विधि के द्वारा भौतिक राशियों के बीच संबंध की स्थापना किस प्रकार से की जाती है। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले हैं फिजिक्स के, और ये दूसरे तरीके से डिराइव होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बीमी विश्लेषण का उपयोग करके इन फार्मूलों को डिराइव करने की कोशिश करेंगे। जो पहला फार्मूला है वो किसी सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र है। सरल लोलक का जो आवर्तकाल है वो उसकी लंबाई स्मॉल l और गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g पर निर्भर करता है, और ये उसका फार्मूला हो गया। दूसरा जो है फार्मूला है, वायु में ध्वनि की चाल जो है दाब और वायु के घनत्व पर निर्भर करती है, उसका फार्मूला ये हो गया। जो तीसरा फार्मूला है, कोई पानी की बूंद है और वो पानी की बूंद पृष्ठ तनाव के कारण कंपन करती है, और उस कंपन का जो आवर्तकाल है इस सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है, जहाँ t आवर्तकाल हो गया, d क्या हो गया घनत्व, r क्या है बूंद की त्रिज्या, और s क्या है पृष्ठ तनाव। इसी तरीके से किसी तने हुए तार या डोरी कह सकते हैं, तनी हुई जो डोरी है, जब डोरी तन जाती है तो वो कंपन करने लगती है, और उसके कंपन की जो आवृत्ति है वो डोरी की लंबाई और उस पर लगे हुए बल कैपिटल F और प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान स्मॉल m पर निर्भर करती है। तो ये उसकी आवृत्ति का फार्मूला हो गया। ये सारे के सारे फार्मूले किस तरीके से बीमी विश्लेषण विधि से ड्राइव किए जाते हैं, इनको हम देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला है सरल लोलक का जो आवर्तकाल है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं, पहले क्वेश्चन का ये हल हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, किसी सरल लोलक का जो आवर्तकाल t है वो उसकी लंबाई स्मॉल l और गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g पर निर्भर करता है। तो सरल लोलक के आवर्तकाल के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। शुरुआत कैसे करेंगे, इस तरीके से माना कैपिटल T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l की पावर a g की पावर b, या t इक्वल टू हो गया एक नियतांक फिर l की पावर a g की पावर a। दोनों पक्षों का विमीय सूत्र लिखते हैं। तो विमीय सूत्र लिखेंगे दोनों पक्षों का किस तरीके से, m नॉट l नॉट t हो गया। कि कांस्टेंट है उसका कोई भी विमीय सूत्र नहीं होगा। यहाँ पे इसका विमीय सूत्र होगा l की पावर a, और इसका विमीय सूत्र होगा गुरुत्वीय त्वरण का एल टी माइनस 2 इसकी पावर हो गया b के, या m नॉट l नॉट t इक्वल टू, अब घातें जुड़ जाएंगी तो यहाँ पे l की पावर क्या हो जाएगा a प्लस b, यहाँ पर पावर a है और यहाँ पर b है तो a प्लस b हो गया, और t की पावर क्या हो गया माइनस 2b। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं m नॉट l नॉट t इक्वल टू, इसमें भी m ऐड कर देते हैं, m नॉट कर देते हैं l की पावर a प्लस b और t की पावर माइनस 2b। इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दिया। फर्स्ट इक्वेशन इसको देंगे और सेकंड इक्वेशन इसको दे देंगे। अब दोनों पक्षों के विमाओं की तुलना करने पर, दोनों पक्षों के विमाओं की तुलना करने पर विमाओं की तुलना करेंगे तो ये जीरो ये जीरो, ठीक है। यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगा a प्लस बी इक्वल टू जीरो, एक इक्वेशन तो बन गया a प्लस बी इक्वल टू जीरो, और दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा
एवं -2b इक्वल टू 1। इसकी पावर -2b है और यहाँ पे पावर क्या है 1 है, तो -2b इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ पे b की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो b बराबर किसके हो गया, -12 के हो गया। इस b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो जो इक्वेशन बनेगा a -1/2 इक्वल टू 0 या a इक्वल टू 12। तो a की वैल्यू क्या हो गई +1/2 और b की वैल्यू क्या हो गई -1/2। इनको कहाँ पे रखते हैं, दोनों वैल्यू को ले चल के इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करेंगे। t इक्वल टू हो जाएगा कि a की वैल्यू 1/2 है और b की वैल्यू -1/2 है, या t इक्वल टू क्या हो जाएगा कि इसको ऐसा भी लिख सकते हैं L/G। स्वेच्छा से हम k की वैल्यू क्या करते हैं, यहाँ इस केस में जो k इक्वल टू होता है 2π होता है, जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या है 2π, देयरफॉर t इक्वल टू हो जाएगा 2π √L/G। ये फार्मूला हमने यहाँ पे इसके लिए कैलकुलेट किया और यही सरल लोलक के आवर्तकाल का फार्मूला हो गया। तो जो पहला फार्मूला t इक्वल टू 2π √L/G था, उसकी स्थापना इस तरीके से हो गई विमीय विश्लेषण विधि के द्वारा। अब चलते हैं दूसरा फार्मूला निकालते हैं, दूसरा नहीं बल्कि 4th नंबर लगाते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, 4th नंबर यहाँ पे लिखेंगे, 4th हल। ये क्वेश्चन कहता है कि किसी भी तने हुए तार की जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, वो तार पर लगे तनाव F, तनाव भी एक प्रकार से बल होता है, तार की लंबाई L तथा तार के प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान m पर निर्भर करती है। फ्रीक्वेंसी 3 राशियों पर निर्भर कर रही है। ये फ्रीक्वेंसी 3 राशियों पर निर्भर कर रही है। तार की लंबाई L पर निर्भर कर रही है, तार पर लगे हुए तनाव बल F पर निर्भर कर रही है और किस पर निर्भर कर रही है, प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान m पर निर्भर कर रही है। 3 राशियों पर निर्भर कर रही है। तो हम ये फार्मूला कैसे डेवलप करते हैं, शुरुआत करते हैं। यहाँ पे माना जो n है वो किस पर निर्भर कर रहा है, सबसे पहले लिखते हैं जो तनाव बल F है उसकी पावर a, लंबाई क्या है L है उसकी पावर b, और प्रति एकांक लंबाई का जो द्रव्यमान है हमें उसकी पावर क्या हो गया c हो गया। ये हो गया पहला इक्वेशन आपका तैयार हो गया। n इक्वल टू हो गया K F की पावर a, L की पावर b एंड m की पावर c। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। अब दोनों पक्षों का क्या लिखेंगे, विमीय सूत्र लिखेंगे। कि क्या हो गया यहाँ पे नियतांक हो गया, तो नियतांक का कोई विमीय सूत्र होता नहीं। अब देखते हैं, सबसे पहले आवृत्ति की बात करते हैं। यहाँ पे n क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ये आवृत्ति का जो विमीय सूत्र होता है, आवृत्ति आवर्तकाल का उल्टा होता है, n इक्वल टू होता है 1/t। तो यहाँ पर जो विमीय सूत्र हो जाएगा इसका, हम दोनों पक्षों का विमीय सूत्र लिखने की कोशिश करते हैं। n का जो विमीय सूत्र हो जाएगा t की पावर -1। पूरा लिखना हो तो m की पावर नॉट, l की पावर नॉट, t की पावर -1 ऐसा लिखेंगे। इक्वल टू k कांस्टेंट है, इसका कोई विमीय सूत्र नहीं होगा। बल का जो विमीय सूत्र होता है वो होगा m/L/t-2, इसकी पावर हो गया a। ये लंबाई है, इसका विमीय सूत्र l ही होगा, b हो गया। और ये प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, तो प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान m/L होता है, इसका विमीय सूत्र हो जाएगा m/L-1 और ये हो गया c।
तो सबसे पहले हम सभी का जो है क्या कर दिए, विमीय सूत्र लिखिए, या अब इसको कंप्लीट लिखते हैं। कंप्लीट लिखने के लिए ऐसा लिखते हैं m नॉट l नॉट और t की पावर -1, ये इसको कंप्लीट लिख दिया। इधर सबको इकट्ठा कर देते हैं, यम यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो m की पावर a और m a प्लस c हो गया, m की पावर a प्लस c। l यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो l का क्या होगा, l की पावर a प्लस b और माइनस c। t केवल t यहाँ पर है तो t की पावर हो जाएगा -2a। अब हम कंपेयर कर सकते हैं दोनों पक्षों में, विमाओं की हम तुलना करेंगे। तो दोनों पक्षों के विमाओं की तुलना करने पर, दोनों पक्षों के विमाओं की तुलना करने पर समीकरण प्राप्त होंगे। तो पहला समीकरण प्राप्त हो गया a प्लस सी इक्वल टू 0। एम की पावर इधर a प्लस सी है, इधर क्या है 0 है। a प्लस बी माइनस सी, दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0, ये भी आ रहा है। और जो तीसरा इक्वेशन बनेगा वो बनेगा -2a इक्वल टू -1 के। इसी से अपने को मिल जाएगा a का मान, तो यहाँ पे लिख सकते हैं या a इक्वल टू 1/2। a का मान मिल गया। इस a के वैल्यू को कहाँ पे रख दें, यहाँ पे रख दें, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे रखेंगे तो हाफ प्लस सी इक्वल टू 0 या c इक्वल टू क्या हो गया, -हाफ। a और c का मान मिल गया, इनको यहाँ पे ले चल के रख देते हैं। a का मान +हाफ है और c का मान -हाफ है, तो जो वैल्यू मिलेगी b की लगभग क्या मिलेगी देखते हैं, 1/2 प्लस b और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है -हाफ, -हाफ, तो +हाफ हो जाएगी इक्वल टू 0 के। तो 1 प्लस बी इक्वल टू 0 या b इक्वल टू क्या हो गया, -1। तो a की वैल्यू यहाँ पर प्राप्त हो गई है हाफ की, c की वैल्यू यहाँ पर मिली है वो -हाफ है, और b की वैल्यू यहाँ पर प्राप्त हुई है वो -1 है। a b c का मान हम कैलकुलेट कर लिए। अब इन तीनों की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। तो चलते हैं देखते हैं। समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 1 में मान रखने पर तो जो n इक्वल टू हो जाएगा वो f की पावर क्या होगा, a की वैल्यू अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है, और a की वैल्यू क्या है, हाफ, यहाँ पे हमने रख दिया हाफ। l b का मान अभी अभी निकाला है, क्या निकाला है, -1। b की वैल्यू कितना निकाला है, -1। एंड m इसकी वैल्यू क्या निकाला है, हाफ की। हमने 1/2 -1 और 1/2 यहाँ पे रख दिया, सबका मान रख दिया। इसको अगर हम इस तरीके से लिखें n इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे k भी है, k। अब इन दोनों की पावर में क्या हुआ है कि हाफ चढ़ा हुआ है, तो ये l निगेटिव है, तो इस ये बटे में आ जाएगा और √f/m ये स्थापना होगी सूत्र की। किसी तने हुए तार की जो फ्रिक्वेंसी होती है उसका फार्मूला ये होता है n इक्वल टू k/l f/m के। ये 2 क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से इन 2 प्रश्नों को भी सॉल्व करना है। विमीय विश्लेषण विधि के द्वारा हम जो ध्वनि की चाल है, वायु में ध्वनि की चाल का सूत्र कैसे निगमित करेंगे, और किसी बूंद का जो आवर्तकाल है उसका फार्मूला हम किस तरीके से निकालेंगे,
बच्चे जो है इन दोनों को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो है जो आंसर है यानी कि जो हल करने का तरीका है वो व्हाट्सएप के माध्यम से चेक कराएंगे। थैंक यू वेरी मच।